जैसे ही लड़की की सगाई होने वाली थी, उसी समय उसे अचानक अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मन की आवाज सुनाई देने लगी। दोस्त मन ही मन कह रही थी कि लड़के के हाथ में जो अंगूठी है उसमें जहरीला जहर लगा हुआ है। अगर लड़की ने वो अंगूठी पहन ली तो वो वहीं मर जाएगी। पहले तो लड़की को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी अगले ही पल उसे अपने बॉयफ्रेंड की भी मन की आवाज सुनाई देने लगी। वो मन ही मन झुंझलाते हुए कह रहा था, ये लड़की इतनी देर क्यों कर रही है? अगर इसने प्रपोजल स्वीकार ही नहीं किया तो मुझे इसकी अरबों की विरासत कैसे मिलेगी? अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो मेरे कर्जदार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर लड़की का खून खौल उठा। जब लड़की काफी देर तक हाँ नहीं करती है तो लड़का और उसकी सहेली घबरा जाते हैं। दोनों मिलकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर दोनों को जोर से धक्का देती है। फिर बहाना बनाती है कि उसे थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा है और मौका पाकर सीधे वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि उसकी वही सहेली भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक आ जाती है। वो उल्टा लड़की को ही डांटने लगती है कि उसने सबके सामने इतने अमीर लड़के का प्रपोजल कैसे ठुकरा दिया। लड़की तुरंत झूठ बोल देती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उस लड़के के लायक ना हो। आखिर वो लड़का बहुत अमीर है, अगर वो सच में उससे प्यार ही ना करता हो तो। ये सुनकर सहेली खुद ही कहती है कि वो उस लड़के को थोड़ा टेस्ट करके देखेगी। अगर वो उसे भी मना नहीं कर पाया तो ऐसा आदमी रखने लायक ही नहीं है। लड़की ऊपर से तो आभारी होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि जब सहेली खुद ही आग के गड्ढे में कूदना चाहती है तो वो उसे थोड़ा धक्का देने से क्यों पीछे हटे। उधर लड़के की हालत भी खराब थी। उसके कर्जदार लगातार फोन कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे जान से मार देंगे। थोड़ी देर बाद लड़की एक प्लान बनाती है। वो अपनी सहेली को लड़के के पास ले जाती है और कहती है कि उसकी दोस्त के पास 2 मिलियन युआन निवेश करने के लिए है और वो चाहती है कि लड़का उसे कोई अच्छा आइडिया दे। लड़का थोड़ा झिझकने लगता है। तभी लड़की प्यार से नखरे करते हुए कहती है कि जो अंगूठी उसने दी है वो बहुत छोटी है, उसे तो इस मॉल की सबसे महंगी और खास अंगूठी चाहिए। अगर लड़का वो अंगूठी खरीद दे तो वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन असल में लड़का इस समय पूरी तरह कंगाल हो चुका था। लड़की की विरासत पाने के लिए वो सोचता है कि पहले किसी तरह उसकी सहेली के 2 मिलियन पैसे ही हड़प लिए जाएं। इसी बीच लड़की चाल चलती है। वो बहाना बनाती है कि उसका फोन बंद हो गया है और लड़के से उसका फोन मांगती है। लड़का थोड़ी देर सोचता है, लेकिन आखिरकार फोन दे देता है। उसे भरोसा था कि उसके फोन में 2 अलग अलग सिस्टम है और लड़की छिपे हुए मैसेज नहीं देख पाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की पहले ही उसकी मन की आवाज सुन चुकी है। लड़की आसानी से फोन का छिपा हुआ सिस्टम खोल लेती है। फिर लड़के को सबक सिखाने के लिए वो सीधे उसके कर्जदारों को मैसेज भेज देती है, मैंने अपनी काबिलियत से पैसे उधार लिए हैं तो वापस क्यों करूं? अगर हिम्मत है तो लोगों को लेकर सीधे मॉल के रेस्ट रूम में आ जाओ और मुझसे मिलो। मैसेज भेजने के बाद लड़की तुरंत उसे डिलीट भी कर देती है। फिर वो बहाना बनाती है कि मॉल में बहुत शोर है, इसलिए काम की बात करने के लिए रेस्ट रूम में चलना बेहतर रहेगा। अब वो देखना चाहती थी कि जब कर्जदार वहां पहुंचेंगे तो उसका चालाक बॉयफ्रेंड इस मुसीबत से कैसे बचता है।